75th रिपब्लिक डे है, वहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट मौजूद है और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। जबकि पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान की मीडिया जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को। ये बात की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। जबकि पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान की मीडिया आज भी ब्लेम गेम करती नजर आ रही है। खामियों को, अपनी गलतियों को कभी इंडिया के सर तो कभी अफगानिस्तान, कभी ईरान के सर डालती नजर। लेकिन जो बाइडेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहाना तो किया था कि एक दूसरा उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती उनको ट्रैवलिंग की भी। एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। जिसने पेमेंट करनी है अपने मोबाइल से पेमेंट करके चीज लेकर वो चला जाता है। सर तारीफ करूं क्या भारत की, जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। कौन से फॉरेन मिनिस्टर जितने भी आते हैं, जापान के फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, यूके के मिनिस्टर्स वहां पर आकर रेडियो से सामान लेकर हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये सिस्टम तो हमारे पास नहीं है, आप इतनी डिजिटलाइज कैसे हो। में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा 75वां गणतंत्रता समारोह बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया गया, आप सबने देखा। इसके लिए जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए थे 2 दिन के दौरे पे, और आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने जयपुर में लैंड किया और मोदी जी के साथ रोड शो भी किया। इसी के साथ साथ उन्होंने तफरी से चाय पी और कुल्हड़ में चाय पी, आपने देखा। और एक एंटीक पीस था जो कि राम मंदिर का था, वो मोदी जी ने उनको गिफ्ट किया और इन दोनों के लिए डिजिटल पेमेंट किया गया। और आपने देखा कि इस डिजिटल पेमेंट को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए। उन्होंने काफ़ी उसके बारे में नॉलेज भी ली मोदी जी से, और उन्होंने इस चीज़ों के बारे में बारीकी से पूछा कि मतलब भारत के धीरे धीरे होने वाले डेवलपमेंट को देखकर वो उनको बहुत ही अच्छा लगा और इस चीज़ को उन्होंने डिटेल में जाना। इसी बात को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से अभी पाकिस्तान मीडिया में, अभी देखा आपने क्लिप में कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर काफ़ी शोरगुल है, और उनको भी डिजिटली 10 रुपये 20 रुपये और चाय के लिए पेमेंट करते हुए देखकर वो भी सरप्राइज़ है जितने कि इमैनुअल मैक्रोन हुए। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारी डील भी शाइन हुई। आपने देखा कि इस बार गणतंत्रता समारोह पर महिला सशक्तिकरण की थीम थी, जिसमें आर्मी हो, नेवल हो, हर तरीके का जो भी परेड हुआ या जो भी प्रोग्राम्स हुए वो सारे महिलाओं पे डिपेंडेंट थे। सारा कुछ, सारी की अगुवाई। बात करूं, अपने कंपैरिजन करूं बांग्लादेश या फिर इंडिया के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम की, तो इस टाइम कौन आगे जा रहा है? इस टाइम क्या कहना चाहेंगे? देखें, बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, उसके बाद वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जदोजहद की, उसके बाद उन्होंने अभी तक वो हमसे इतने स्टेबलाइज्ड हो गए हैं कि उतने हम स्टेबल नहीं हैं जितने वो हैं। उनकी इकानमी इतनी स्टेबलाइज्ड है, उनका सेटअप इतना स्टेबलाइज्ड है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो हम उनके साथ कंपैरिजन करें तो हम उनसे बहुत पीछे चले गए हैं। अगर हम जिनसे अलग हुए हैं इंडिया से, उनकी बात करें तो वो तो हमारे से ऑब्वियसली बहुत आगे निकल गए हैं। उनको तो बिल्कुल हम कंपैरेटिवली देखा तो वो हमसे बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हम पीछे क्यों हैं? अनफॉर्चुनेट हमारे साथ होता ही है कि हमारे सियासतदान, हमारे अदारे हमारी आवाम के साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर भूख है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं, हमारे अंदर लालच है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ को देख सकते हैं, बांग्लादेश को देख लें, उनके अंदर लालच नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर लालच नहीं है। अफगानिस्तान किस तरह से ग्रो अप कर रहा है, पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से वो तरक्की करने की तरफ जा रहा है। और बांग्लादेश ने जितनी तरक्की की है, अब हम इंडिया की तरफ चले जाते हैं। इंडिया की बात करते हुए ना हमें शर्मिंदगी होती है कि वो हमसे बहुत बदतर मुल्क था। अब शर्मिंदगी की बात यह है कि हम 72 पे चले गए हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। एक न्यूज़ आई है अभी
न्यूज़ के मुताबिक कि अमेरिका जितने 3 सालों के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, इंडिया 1 महीने के अंदर उतनी करता। आप अंदाजा लगाओ कितने डिजिटल हो गए वो लोग। वहां पर रेडी वाले को कैश, अभी कैश नहीं रखते वो सर उन्होंने QR स्कैनर रखा होता है, जिसने पेमेंट करनी है अपने मोबाइल से पेमेंट करके चीज लेकर वो चला जाता है। सर बाहर के मुल्कों से फॉरेन मिनिस्टर जितने भी आते हैं, जापान के फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, UK के मिनिस्टर्स वहां पर आकर रेडियो से सामान लेकर हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये सिस्टम तो हमारे पास नहीं है, आप इतनी डिजिटलाइज कैसे हो। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया, तारीफ करूं क्या भारत की जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। और वो कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो स्टेबल कंट्री हैं, जो कहती थी कि हम ही हैं, हमने अपना ही लोहा मनवाना है, और उनका जो है इंडिया भी जो है ना वो कहता था कि ये वाकई कंट्रियां जो है ना ये डेवलप कंट्रियां हैं, ग्रो करने वाली कंट्रियां हैं, माशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आएँ। लेकिन इतना मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं, और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं ऐसे पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी अपना यूरोप कंट्री जा रही है, ठीक है, और आज जितने भी लोग जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये सरप्राइज है। मेरे ख्याल में देखें ये होती है कामयाब जो ममालिक होते हैं, कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है, ठीक हो गया। और हमें बड़ी खुशी होती है, हम कम से कम उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते भाई, हमें चाहिए हम कॉपी करें, कॉपी नहीं कर सकते। क्या वजह है कि वहाँ जाकर लोग उनसे मतलब एक पर्सनल अटैचमेंट हमें जो है वो देखने को नजर आती है। फॉर एग्जांपल अभी इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों में घूम फिर रहे हैं, इसका क्या कहते हैं आप? सर देखें, यहाँ तो आना कोई पसंद नहीं करता। देखें अगर आप किसी यूरोप में जाएं, यूरोप में जाके इंटरव्यू करें, आप साउथ एशिया चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, ओवरऑल किसी भी कंट्रीज में जाएं, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे ना कि आप कौन सी कंट्री के पे जाना पसंद करेंगे। लोग जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसका हर बंदे का होता है, जहन होता है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे ना पाकिस्तान, तो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है, हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई बड़ी। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters